हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम फ्रेंड्स बात करें इस लेक्चर की, तो ये हमारी डेली क्विज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन करना है, 1-to-1 मेंटरशिप इनिशिएटिव, जिसके अंदर आपको डेली कुछ टारगेट बेस स्टडी के लिए टारगेट दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस मेंस के लिए भी दिए जाएंगे कि आप मेंस के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस को लिखिए। मैप बेस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एंड संडे को आपको ऐसे से रिलेटेड जो ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा। इन सब जो फीचर्स हैं, इनको कवर करता है हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम। अगर आपको अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखनी है, अगर आपको लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो फ्रेंड्स आप हमारी जो मेंटरशिप इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनियल फ़ी है हमारे मेंटरशिप इनिशिएटिव की। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द संपूर्ण बीमा ग्राम योजना से रिलेटेड है। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इसके अंदर अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दी जाएगी रूरल पीपल्स को, गांव के जो ग्रामीण इलाके के जो पीपल्स हैं उनको दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि जो ये स्कीम है, जो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की जो स्कीम है, इसको जो लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर जो विलेज होते थे, वो इसके बेसिकली इनको विलेज को उनके अंदर टारगेट किया गया है, इनको कवर किया गया है उन विलेजेस को इनके अंदर में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी। जो अभी रिसेंटली जैसे हम देखते हैं एमपी लैड जो स्कीम है, इसी तरीके से एक सांसद आदर्श ग्राम योजना भी है। एमपी लैड में का जो क्वेश्चन था 2020 का जो प्रीलिम्स था, 2020 का जो प्रीलिम्स था, उसके अंदर पूछ लिया गया था एमपी लैड से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना 4-5 ईयर्स बैक है। बट आपको पता होना चाहिए क्यों लॉन्च की गई थी, कितने जो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन सा ग्राम है जो उनको अडॉप्ट करना था किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और फिर उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्लान था, उसके रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की, तो ये इंश्योरेंस कवर तो करेगा अफोर्डेबल लाइफ के लिए, रूरल इलाके के पीपल्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंदर फ्रेंड्स आइडेंटिफाई किया गया है कि एटलीस्ट 1 विलेज होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 100 हाउस होल्ड हो। एटलीस्ट 1 विलेज हो और मिनिमम 100 हाउस होल्ड हो इन ईच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का कोई भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से एक गांव होना चाहिए, और उसको कवर किया जाएगा सभी हाउस होल्ड को। मिनिमम 1 रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू वहाँ पे कवर किया जाएगा उस विलेज को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे है इनका सी। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको नहीं लॉन्च किया गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा स्टार्स स्कीम है उससे रिलेटेड है, स्टार्स जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये सेंट्रली सेक्टर है। फ्रेंड्स, ये सेंट्रली सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में। इसके अलावा इसी स्कीम के अंदर स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर में फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू यहाँ पे। इसके अंदर ये जो स्कीम है इसको बेसिकली कवर किया जाएगा 6 स्टेट्स में। अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए ओनली 6 स्टेट्स हैं, तो ऑल स्टेट यहाँ पे नहीं होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेंट्रली सेक्टर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हुए फ्रेंड्स। अगर हम बात करें 6 स्टेट्स में जिनको इसको कवर किया जाएगा, वो हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरला।
ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे इस स्कीम को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें इम्प्रूवमेंट ओवरऑल मॉनिटरिंग की जाएगी, मेजरमेंट किया जाएगा एक्टिविटीज़ का इन द इंडियन स्कूल लर्निंग सिस्टम के थ्रू। तो बहुत सारे इंटरवेंशन किए जाएंगे इन स्टेट्स में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है डी आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं जो लॉन्च की जा रही है उनके बारे में, कि सेंट्रली स्पॉन्सर है या सेंट्रली सेक्टर है। सेंट्रली सेक्टर मीन्स कि जो कम्प्लीटली जो फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा की जाएगी। सेंट्रली स्पॉन्सर है उसमें शेयरिंग के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे 60-40 का जो रेशियो है स्पेशल स्टेट्स के लिए, जो गार्डियल फॉर्मूला के थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को। और इसके अलावा बात करें कि जो नॉर्मल स्टेट्स हैं 190-10 का भी हो सकता है। नॉर्मल स्टेट्स में 90-10 सॉरी फ्रेंड्स, जो स्पेशल स्टेट्स हैं 190-10 का, नॉर्मल स्टेट में 60-40 का जो रेशियो होता है फंडिंग का, 60 फ्रॉम द सेंटर 40 फ्रॉम द स्टेट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, हमने देखा स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में जो सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेंट्रली सेक्टर नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि वो सभी स्टेट्स में नहीं, ओनली 6 स्टेट है। हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और केरला। इन 4-6 स्टेट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है स्टार्ट के समय में। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अबाउट द आयुष 64 से रिलेटेड है। ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था, लास्ट ईयर कम्प्लीटली न्यूज़ के अंदर था आयुष 64। अगर हम आयुष 64 की बात करें, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसको डेवलप किया गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन द आयुर्वेदिक साइंस। जो आयुर्वेदिक साइंस से रिलेटेड जो काउंसिल है, जो रिसर्च से रिलेटेड, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। या पैक्स बॉडी है रिसर्च इन द आयुर्वेदिक सेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये बेसिकली मलेरिया का मैनेजमेंट जो है, एंटी मलेरिया जो ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे जो है ना बी आंसर होगा, पॉली हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट। अगर हम ड्रग की बात करें, इस ड्रग को बेसिकली द फॉर्मुलेशन हैज़ बीन शोन वेरी प्रोमिसिंग रिजल्ट इन द इन्फ्लुएंजा लाइक द इलनेस। कोविड-19 के मैनेजमेंट के समय भी इसको यूज़ किया गया था। तो आयुष 64 बेसिकली एंटी मलेरिया है। कोविड के समय काफ़ी न्यूज़ के अंदर में थी आयुष 64। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आयुष 64 बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च की गई है। एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा विजन है, तो उससे रिलेटेड है कि नॉर्थ ईस्ट जो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें कि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये इट इज़ डिजाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इसके द्वारा नहीं किया गया है फ्रेंड्स। इसको बेसिकली जो लॉन्च किया गया है वो जो मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ इसको लॉन्च किया गया है, मीटी के द्वारा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने गलत लिख दिया ऐसे बेसिकली, तो ये आएगा मीटी। इस तरीके से मीटी जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पे इस जो नॉर्थ ईस्ट का जो ये विजन है डिजिटल के लिए। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें बोला है कि इसका ओनली पर्पज़ है डिजिटल सर्विस एक्सेसिबल होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन की। तो फ्रेंड्स नहीं, इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विस, डिजिटल एम्पावरमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी 8 to 9 एरियाज़ हैं जिनके अंदर यहाँ पे जो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे दो है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री को गलत बताया गया है। जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसके अंदर ओनली डिजिटल सर्विस नहीं है, यहाँ पे जो बेसिकली अगर बात करें डिजिटल सर्विस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एम्पावरमेंट भी है, उन सभी सेक्टर से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग से रिलेटेड है। तो नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसका एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, अम्ब्रेला स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। कला संस्कृति विकास योजना है, इनको नेशनल वाइज डाटाबेस है जो बनाया जा रहा है। हमारे आर्टिस्ट हैं, विजुअल परफॉर्मिंग लिटरेरी आर्ट्स हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पे डाटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है।
जो मिशन है उसका मेन फंक्शन है डाटा मैपिंग, डेमोग्राफिक बिल्डिंग, इसके अलावा फॉर्मलाइजिंग द प्रोसेस एंड ब्रिंगिंग ऑल कल्चरल एक्टिविटी अंडर द वन अम्ब्रेला। ये इसके मेन प्रोसेस हैं। सभी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, विजुअल, परफॉर्मिंग, लिटरेरी, उन सब का डाटाबेस कलेक्ट करना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी नाम से यहाँ पे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। प्रतिभा खोज अभियान भी लॉन्च किया गया है। कल्चर वर्कशॉप भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा में। तो बेसिकली ये हमारे जो कल्चर सेक्टर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब का जो डाटा मैप करने से रिलेटेड, उनको उनको आइडेंटिफाई, उनके टैलेंट को सर्च करने से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ना होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोग्राम है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो यहाँ पे ओनली ए आंसर होगा फ्रेंड्स, कि ओनली ए करेक्ट है, यहाँ पे ओनली वन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने बात की थी संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जिसके अंदर हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ ये कम्युनिकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है। रूरल एरियाज में हाउस होल्ड दिए जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो हाउस हैं उनको कवर किया गया है। इसके अंदर हमने स्टार्स स्कीम देखी जो सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेंट्रली सेक्टर ना होते हुए। इसके अलावा जो कुछ 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टार्स प्रोजेक्ट को। आयुष 64 को देखा जो एक एंटी मलेरिया पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने देखा नॉर्थ ईस्ट जो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट का विजन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एम्पावर, बहुत सारी डिजिटल 8 स्कीम हैं, 8 सेक्टर हैं जिनके अंदर यहाँ विजन के अंदर रखा गया है उन 8 सेक्टर्स को। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का नहीं है। इसके अंदर डाटाबेस तैयार किया जाएगा, वर्कशॉप बनाई जाएंगी, कंडक्ट कराए जाएंगे और टैलेंट सर्च भी किया जाएगा। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इन सबसे रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं उनका डाटाबेस थ्रू आउट द कंट्री तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज हमारे क्विज के अंदर में। आपको अगर ये वीडियो सही लगता है, आप अगर आपको ये जो डिस्कशन है उसके थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप अपना ये वीडियो शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।